इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जब हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, जैसे मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल आपने देखा कि राउंड येलो सीड लिया गया था और F1 जनरेशन में जो राउंड येलो आया था उसका जीनोटाइप था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब इनके बीच सेल्फिंग कराया गया था और सेल्फिंग में कराने के बाद हमको क्या मिल रहा था, F2 जनरेशन मिल रहा था सेल्फ क्रॉस कराने के बाद। तो F2 जनरेशन के लिए जब हम गैमेट दिखाने की कोशिश करते हैं तो राउंड येलो दो प्लांट हमने ले लिया और इनका ये जीनोटाइप ले लिया। गैमेट्स जब बनाएंगे तो ये 4 टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं। यहाँ 3 ही हो पाया है, एक और आप चाहें तो नीचे ऐसे लिख सकते हैं। और इनके बीच यदि ऐसे हम क्रॉस एरो बना करके रिजल्ट दिखाने की कोशिश करें F2 जनरेशन का, तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, क्लियर नहीं होता है। तो जब रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तो प्रॉब्लम होगा हमको ऑब्जर्व करने में। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि पुनेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। पुनेट स्क्वायर का यूज़ करने के लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं और चार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले यहाँ गैमेट्स लिख लेते हैं कि जो हमारा जीनोटाइप था वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई था दोनों प्लांट्स के लिए, और इनका क्रॉस हमको दिखाना था। तो इनका जब हम गैमेट्स बनाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही 4 कॉम्बिनेशन यहाँ भी बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब यहाँ जब हमको क्रॉस बनाएंगे यदि तो क्रॉस बनाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि चार्ट बनाते हैं ऐसे। तो ऐसे लाइन ले लेते हैं हम और लाइन ले करके चूँकि 4 तरह के गैमेट्स हैं तो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन भी लेंगे और हम 4 वर्टिकल लाइन भी बनाएंगे। तो इसी स्क्वायर को हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। और अब यहाँ एक साइड में एक प्लांट के गैमेट्स को और दूसरे साइड में दूसरे प्लांट के गैमेट को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं ऐसे। तो ऐसे जब आप लिख देंगे इसको, तो लिखने के बाद अब आप क्रॉस को आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यही गैमेट यदि इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही दूसरा गैमेट जब इनके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ऐसे रिजल्ट हमको मिलता जाता है। और इस प्रकार जो रिजल्ट हमको मिलता है वो क्या होता है, क्लियर रिजल्ट रहता है। आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जीनोटाइप क्या होगा और उस पॉसिबल जीनोटाइप के लिए फिनोटाइप क्या होगा। तो इसलिए हमको पुनेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस, ऐसे क्रॉस जब हम दिखाएंगे तो इस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा इस तरह का क्रॉस बनाने में और रिजल्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जहाँ सिंगल जीन का इनहेरिटेंस दिखाना है, गैमेट्स बहुत कम बने हैं, वहाँ पर हम ऐसे क्रॉस मेथड यूज कर सकते हैं। वहाँ हम पुनेट स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डाई हाइब्रिड के केस में हम ऐसे क्रॉस मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ता है। RC पुनेट बायोलॉजिस्ट थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया पुनेट स्क्वायर। तो निरुपमा का क्वेश्चन था कि पुनेट स्क्वायर हम क्यों बनाते हैं। उम्मीद है कि उसको समझ में आ जाएगा, और यदि बाकी को भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो समझ सकता है कि पुनेट स्क्वायर बनाने की क्या